धन्यवाद यीशु। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मरकुस 16 अध्याय, मार्क चैप्टर 16 का 6th वर्ड। मती के बाद है ये, और अगर आपके पास मेरी तरह बाइबल है BSI का तो आप 78 नंबर पेज खोल सकते हैं। 78 नहीं, 79। 16 वर्स 6। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। 7th। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुम में से पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तो वहीं उसे देखोगे। इंग्लिश। But the man said, don't be afraid. You are looking for Jesus from Nazareth, the one who was killed on a cross. He has risen from death. He is not here. Look, here is the place that put him when he was dead. Now go and tell his followers, and be sure to tell Peter. Tell them, Jesus is going into Galilee and will be there before you come. Okay, ठीक है, हिंदी लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु की सेवकाई से बहुत जलते थे। जलन तब आती है जब आप वो नहीं कर पाते हैं जो सामने वाला कर पाता है। इससे जलन पैदा होती है। वो हमेशा जलन कंपटीशन का एक फ्रूट है। और बाइबल बताती है कभी भी हमें किसी से कंपटीशन, किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है। आप जो हैं वैसे बने रहिए। अगर आपको पता है कि अगर कॉपी करना सिन है, अगर आपको वर्ड चाहिए तो मैं आपको वर्ड दे सकता हूं कि कॉपी करना एक सिन है। इजराइलियों के लिए लाल समुद्र 2 भाग हुआ था, मिस्र के लोगों के लिए नहीं। लिखा है जब मिस्र ने यह करना चाहा तो वे डूब गए। आपको पता है दूसरे को कॉपी करना अपनी बुलाहट को वेस्ट करना है। कि जब आप किसी को देखते हो, मुझे कई लोग मिलते हैं जो मैं देखता हूं कि जो लोगों को हाथ रख के गिराने की कोशिश करते हैं, तो मैं सोचता हूं आखिर ये किसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यीशु तो ऐसा करता नहीं था। यीशु तो लोगों को उठाता था। ओ बेनिहिन। कई बार जब आप देखो, जब किसी हम ऐसे प्रीचर को देखते हैं, हम सोचते हैं कि काश हमारी सेवकाई भी इसकी तरह हो। मैं आपको एक सलाह देता हूं, कभी भी आप किसी प्रीचर को देखो ना, याद रखो उसकी मिनिस्ट्री का नहीं, उसकी लाइफ का पीछा करो। देखो उसमें कौन सी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर हर एक को अलग अलग मिनिस्ट्री है। कोई प्रचारक है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई चरवाहा है, कोई क्या है। अब ये लोग क्या थे, इनका नाम फरीसी था। ये जलते थे यीशु से, क्योंकि ये देखते थे कि इनकी सभाओं में न दुष्टात्मा निकलती है, न बीमार चंगे होते हैं, और ये बंदा उसके लिए कहते थे इसको कुछ आता भी नहीं है और ये पता नहीं क्या क्या कर देता है। और हुआ क्या, इन्होंने जलन से उसे पकड़वाया और पिलातुस के ऊपर एक प्रेशर डलवाया कि वो उससे मारे। पिलातुस और उसकी वाइफ दोनों ये काम नहीं करना चाहते थे। इवन पिलातुस की वाइफ को तो विजन आया था, ड्रीम आया था कि इस केस में हाथ भी मत डालना, क्योंकि ये धर्मी व्यक्ति है। लेकिन जब लोगों ने उसको फोर्स किया, नहीं हम चाहते हैं, इवन बरब्बा को उन्होंने चूज किया। यीशु को छोड़ के उन्होंने बरब्बा चूज किया। और जब यीशु को उन्होंने हैंडओवर कर दिया पिलातुस के पास, पिलातुस ने पहले कहा कि मैं इसको कोड़े मार के छुड़वा देता हूं। उन्होंने कहा नो, क्रूसिफाई हिम, इसे मारो। क्यों? कि ये जो बोलता है ना, ये गलत बोलता है, ये हमारी रीतियों को नहीं मानता है। और जब उन्होंने देखा कि हमारा इससे भी काम नहीं होता, तो यीशु पे एक एलिगेशन ये लगा कि ये रोम को कर देने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए मना करता है। तब एक इशू बन गया। और हुआ क्या, आप सब जानते हैं। जीसस वहां पर पकड़ा गया और उसे मार दिया गया, और वो उसके बाद जी उठा। जी उठने के बाद उसके लोग उसे ढूंढने के लिए गए, और जैसे वो उसको ढूंढने के लिए वहां पर गए, वचन कहता है उस कब्र में, ये कब्र एक व्यक्ति ने खरीदी थी जिसका नाम था यूसुफ, अरतमियास का। उन दिनों में अमीरों की पहचान थी, इब्राहिम की तरह वो भी अपनी कब्रों को खरीदा करते थे। इस व्यक्ति ने अपनी कब्र यीशु को गिफ्ट में दे दी थी कि जहां मैं रहूंगा आप वहां रह लेना। और इसी व्यक्ति ने उतरवाया था उसको। और हुआ क्या,
जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो यीशु के साथ मिलने के लिए जो लोग गए थे वो यीशु से नहीं, एक स्वर्गदूत से मिल गए। और स्वर्गदूत ने उन्हें कहा कि जाओ सबको बताओ, पर उसने 12 चेलों में से एक चेले का नाम लेके कहा इसको जरूर बताना, और उसका नाम था पतरस। अब मैं ये बात सोच रहा था, ऐसा क्या था पतरस के मन में कि ये मैसेज उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि वो जी उठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस के बारे में आज कुछ। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के साथ रहकर भी कभी कभी ऐसी गलतियां करता था, फिर भी आप देखो खुदा उसके लिए क्या कर रहा है। आज का मैसेज हर एक के लिए एक उम्मीद है, एक होप है कि भले ही आप अपने लाइफ में कभी कभी अपने पास में देखो तो आपने इतने मूर्खतापूर्ण डिसीजंस लिए हैं जो आज आपके गले की हड्डी बने हुए हैं, आपको परमेश्वर इनमें से भी छुड़ाकर वहां खड़ा कर सकता है जहां वो खड़ा है। बोलिए आमीन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए प्रभु आपकी दया मेरी गलतियों से बड़ी है। मैं विश्वास करता हूं जब तक आप अपना काम मुझसे पूरा न करेंगे आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। आमीन आमीन। अब सुनिए, ऐसा लिखा गया है, लिखा नहीं गया है, मैं बोल रहा हूं, लिखा ऐसा गया है कि पतरस को मछलियां नहीं मिली। मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। एक समय था जब यीशु ने पतरस की मछलियां छुपाई। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है परमेश्वर कभी कभी हाइड एंड सीक भी खेलता है? पढ़ा है आपने शेष गीत? एक लड़की की शादी हुई, शादी की रात वो वेट कर रही थी, कुछ समय के बाद पति आएगा आएगा आएगा, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। रात भर वो देख रही थी, फिर चौकीदार के पास जाके कहती है क्या तूने मेरे प्राण प्रिय को कहां देखा है? ऐसा लिखा है, क्या तूने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? उसका पति सब देख रहा था दूर से और चेक कर रहा था, जब मैं नहीं जाता हूं तो क्या ये मुझे ढूंढने निकलती है? बिल्कुल परमेश्वर ऐसा है, कभी कभी वो छुपता है ये देखने के लिए कि क्या आप उसे अधिक खोजेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रभु के महान जन ने यह पूछा था, अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए उसे कितनी देर ढूंढोगे? मैं आपको अपने लिए बताऊं, 5-7 मिनट। मैंने 5-7 मिनट भी बहुत लगता है। अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए, मैं आपको बताऊं, प्लीज मैं आपको हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पैसे भी आजकल कुछ वैल्यू हैं, हाँ वो खुदा नहीं है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं अधिकतर लोग उसे ठीक है। अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो क्या हो गया? आज क्यों रहे सब? पीटर भाई अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो? ब्रदर मेरे को तो मेरे बीवी मार देगी। डोंट वरी, हमारी बहन ऐसी नहीं है। सोचो किसको पकड़े आज? 1 लाख है ही नहीं तो गुम क्या होगा? कोई तो बोलेगा ऐसा। सोचो 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 किसको पकड़े? चेतन भाई नहीं आए ना? आए हैं ना, शायद बाहर बैठे। ठीक है, मैं आपसे पूछ, पंकज अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो? मम्मी का दे। मैं आपको बताऊं, मैं वहां भी ढूंढ के जाऊंगा जहां जहां मैं गया ही नहीं। पहले मैं उन सब जगहों पे ढूंढूंगा कि कहां कहां मैंने रखा था, कॉल्स करूंगा, मैसेजेस करूंगा, आंटी मैं इधर आया था, अंकल मैं आया था, देखो ना। फिर पुलिस में जाऊंगा, फिर यहां वहां वहां वहां। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुदा को कैसे ढूंढते हैं? 1 रुपए की तरह कि 1 लाख की तरह? जो 1 लाख की तरह बोल रहे हैं बरोबर जानते हैं वो भी, रट्टा मत मारो। हाँ बस 1 लाख की तरह मतलब जब तक आपको खुदा नहीं मिलता है बैठे रहते हो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खुदावन की उपस्थिति में और उस मस्से में बोल रहा हूं। 95% मसीह लोग प्रभु को 1 रुपए की तरह ढूंढते हैं। मिला तो मिला, किसको पड़ा हुआ है? हमारे पास आज के लिए खाना है, फोन में रिचार्ज है, इंटरनेट चालू है, ये हमारी लाइफ है, लाइफस्टाइल है हमारे पास, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ढूंढेंगे, हम लोग करते ना 5 मिनट प्रेयर भाई, आते हैं ना आपके पास। आप देखो लास्ट में हम लोग लाइन में पैसे भी डालते हैं आपके चर्च में थोड़े बहुत, यही लाइफ है बहुतों की।
पर कुछ ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर उनको रिवॉर्ड देता है, जो उसे गंभीरता से खोजते हैं। इब्रानियों 11:6 सबको पता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए वो है। उसके नीचे लिखा है, और जो उसे खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। प्रभु क्या प्रतिफल है? मैं समय उनको मिल जाता हूं। मैंने कभी भी अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं ढूंढे, मैंने हमेशा परमेश्वर को ढूंढा और मुझे उत्तर मिल गए। जीसस इज योर आंसर। यीशु आपका आंसर है, उसे ढूंढो, कंप्लीट हो जाओगे। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है यीशु पतरस की बोट पे आया, और जानते हो पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत थका हुआ था। वो अपने शब्दों में कहता है, प्रभु हमने कड़ी मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला। यीशु कहता है दाहिनी ओर जाल डाल, और उसे वहां पर जाल डाला, उसे मछलियां मिल गई। और जानते हो उसने अपने लाइफ में पहला खूबसूरत निर्णय क्या लिया? वो उन मछलियों को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। पर शायद आप कितने लोग ये वॉच कर पाए हैं, आई डोंट नो। पतरस उस समय, जिस समय यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस प्रेम में नहीं चला था। जैसे हम में से बहुत सारे लोग शायद ज्ञान के पीछे होंगे, कुछ चीजों के पीछे होंगे, पर उस पर्सन के पीछे नहीं होंगे कि जीसस जो बोलता है। अगर आपने ये कलीसिया सिर्फ इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि इस कलीसिया में दूसरी कलीसियाओं से बेटर वर्ड मिलता है, या आपके कान आपको अच्छे लगते हैं सुनना, या आपको लगता है कि यार यहां नॉलेज अच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कलीसिया के अंदर हम जो भी प्रीचिंग करते हैं एक वजह से करते हैं, ताकि आप यीशु का पीछा करें, लेकिन नई नई बातों को सुनने में सिर्फ अपना समय गंवाएं। आप जानते हो पतरस जब चला प्रभु के पीछे तो वो प्रेम में नहीं चला। ब्रदर आप कैसे कह रहे हो? एक धनवान आया यीशु के पास, कहता है प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। बोलता है बचपन से मानता हूं। तुझ में एक कमी है क्या? अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। लिखा है वो चला गया। पतरस ये सब वॉच कर रहा था। पतरस को प्रभु ने कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कितना कठिन है। तब पतरस कहता है प्रभु किसका उद्धार होगा? यीशु कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो खुदावन से हो सकता है। उसके बाद पतरस कहता है हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? मेरे को लगता है पतरस आंद्रियास को बोल रहा था चल पीछे चल, इसको पता है मछलियां कहां कहां है, चल 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 इसके पीछे चल। दोपहर में मछलियां लेके देता है ये, रात को भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोए रहेंगे रात को मस्त। ये पहले ही एक स्वार्थी पूर्ण निर्णय उसने लिया। आइए अब मैं आपको उसकी दूसरी गलती बताता हूं। एक समय था जब वो एलिया और मूसा को ऊपर महिमा में उसने देखा। आप सब जानते हैं यीशु प्रार्थना कर रहा था, एलिया और मूसा उसको दिखे और ऊपर से, आपको पता है वहां पर क्या लिखा गया है? उसने जाकर वहां पर कहा, वो लोग बात कर रहे थे और जाके कहता है क्या तंबू बनाऊं आपके लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए? ब्रैकेट में लिखा गया है वो नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों के अंदर ये गड़बड़ है, दूसरे की बात पूरी भी नहीं होती है पहले बोलना चालू कर देते हो। कभी आपको पता भी है किन किन लोगों के लिए लिसन करना कितना कठिन होता है? कोई आपको बिठाए और आपसे बात करे, क्या आपने उसकी पूरी सुन ली? क्यों लिखा गया है उससे नहीं पता था? क्या ऊपर से आवाज आई इसकी सुनो? याकूब में लिखा है सुन तो लो। आप मुझे एक व्यक्ति बताओ जो पूरे ज्ञान से भरा हुआ है, उसको सुना के दिखाओ। आप उसको कुछ भी सिखाओगे ना, वो आपको बोलेगा नहीं मैं इसमें से और कुछ सीख चुका हूं। भाई आप भी बताओ, पहले सुन तो लो। नहीं, सुनना मुझे आता ही नहीं है, मुझे सिखाना आता है खाली। इतने सारे लोग हैं सुनते नहीं है वो किसी की भी। कई बार आपको पता है आप किसी को कभी कभी आप बोलो वो हाँ ऐसे करके हाँ उस बात में बोलो, बता मैंने क्या बताया? तू क्या कर रहा था? मैं वेट कर रहा था, तू पूरा कर तो मैं बोलूं। बहुत सारे लोग हैं सुनते ही नहीं है। एक प्रीचर आए,
मैं वहां पर कुर्सी पे बैठा हुआ था दूसरी चर्च में, और उनके बाद मैं स्पीकर था। वो प्रीचिंग कर रहे थे, मेरे बाजू में एक व्यक्ति, और उसको पता नहीं था कि एक्चुअली मैं उठूंगा इसके बाद। मैंने उसको बोला, भाई साहब, हाँ उठो, प्रचार चल रहा है। दोनों बोला, अभी कितना टाइम हुआ है? 5 मिनट हो गए उनको बोले हुए, उठो ना। बोला 10 मिनट रखो, आप भी सोएंगे। चर्चेस में लोग सोए रहते हैं आजकल। आजकल मसीहों को आराम मिलता है सवेरे से, संडे मॉर्निंग इधर है, वो पूरा हफ्ता काम करते रहते, इधर आके एसी लगा हुआ है ना, तो नीचे का थोड़ा सोचो। लिखा है वो नहीं जानता था। ईश्वर परमेश्वर ने क्यों कहा उसकी सुनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने सैमुएल में पढ़ा है, बलिदान से उत्तम है सुनना। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहते हैं। अपने अंदर लस्ट है खाली बोलना 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 बोलना। आप कितना सुनते हो? सोचो, कई बार जब आप लोगों को बोलते हो ना, सिर्फ एक शर्त पे बोलते हो, मुझे भी बोलना है इसलिए मैं तेरी सुन रहा हूं। ट्रस्ट मी, अधिकतर लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ने इतना घमंड पैदा कर दिया है, मुझे उत्पत्ति से लेके मलाकी तक सब कुछ आता है, मैं क्यों सुनूंगा आपकी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने सुनना बंद कर दिया है ना, आप इस कलीसिया के एक बैकस्लाइडर व्यक्ति हो। हर सुबह वो मुझे जगाता है ताकि शिष्य के समान उसकी सुनूं। यशायाह नबी यीशु मसीह के विषय में लिखता है, और जब उसने मुझसे कहा तब मैंने उसका विरोध नहीं किया। आप बिलीव कर सकते हो, हर 3:30 पौने 4 बजे यीशु मसीह को खुदा बोलता रहा, उठ, हाँ पहाड़ पे चल, और वो बैठता था और परमेश्वर उसके कानों में कुछ बोलता था, और यीशु कहता है मैंने सुना और मैंने विरोध नहीं किया। हर 4 सवा 4 बजे खुदा उसे कहता था, तैयार रहे, वो तुझे दुष्ट आत्मा बोलने वाले हैं, तैयार रहे, वो तुझ पे थूकने वाले हैं। यस फादर, आई एम रेडी। मैं उस दिन पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देख रहा था, जब जीसस को ऐसे लिटाया गया कोड़ों को मारने के लिए, यीशु ऊपर देख के कहता है, फादर योर सर्वेंट इज रेडी। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने सुनना नहीं सीखा है लाइफ में, वो आगे कैसे जाएगा? क्यों पतरस से बीच में आके कहा, प्रभु मैं तंबू बनाऊं? परमेश्वर कहता है इसकी सुनो, मैं तुमको ऊपर इसलिए नहीं लेकर आया हूं कि तुम यहां भी बोलो। कई बार परमेश्वर आपको यहां पर इसलिए नहीं लेके आता है कि खाली आप और अच्छा प्रचार करना सीखो, पर इसलिए कि आप सुनना सीखो। मरियम ने क्या किया? यीशु कहता है, देखो जो इसने चुना है मैं इसे नहीं छीनूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां पर देखिए, कितना बोलते हैं, कितना सुनते हैं आप? क्या वर्ड की प्रिपरेशन करते हैं हम लोगों को बताने के लिए, 2-2 दिन से ये रेफरेंस, ये रेफरेंस, ये रेफरेंस, ये रेफरेंस, हर चीज में हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप एक प्रीचर हैं, कितना खुदा को सुनते हैं, कितना लोगों को सुनते हैं? मैं कभी कभी कलीसिया के लास्ट में बच्चों को अपने पास बुलाता हूं और मैं उनको बोलता हूं, कैसे हो? जब वो बात करते हैं ना, मुझे इतना मजा आता है कि यार ये लोग और बोले। ट्रस्ट मी, मैं 1 घंटा प्रचार करता हूं, ट्रस्ट मी, लेकिन मैं 23 घंटे, इवन जब मैं रात को सोता भी हूं ना, खुदा को कहता हूं, खुदा आज रात को कोई किंगडम के लिए ड्रीम दे, मुझे आज कुछ यार अपने राज्य के लिए कुछ ड्रीम देना, मुझसे सपने में भी बात करना, मुझे लिसनर बना, खाली बोलना 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 बोलना। आपको पता है पतरस की एक गड़बड़ थी, इसलिए लिखा है बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर बनो। सुनो, कम बोलो, सुनो बहुत। कई बार आप लोगों को सुन लोगे ना, आपको पता चलेगा वो सही बोल रहे हैं, आपकी गलती है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप गलत हो तो माफी मांग लो, और अगर आप सही हो तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, खुदा आपकी तरफ से बात करेगा। आमीन। पहली मिस्टेक उसने क्या की? एक स्वार्थीपूर्ण निर्णय लिया। दूसरी मिस्टेक, उसे बीच में बोलने की आदत थी। अब तीसरी मिस्टेक मैं उसको बताता हूं। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। ये प्रचार सुन रहा था और यीशु को उसे देखता होगा, अंदराज से बैठा हुआ था। कभी कभी 2 परिवार के एक लोग होते हैं ना, और सेम वचन चले गड़बड़ वाले। थैंक यू ब्रदर।
असां तो लड़ी ना सघूं, तव्हां ही लड़ो असांजे तरफां। पतरस और आंद्रियास बैठे हुए थे। यीशु आके पतरस आके कहता है, यदि मेरा भाई गुनाह करे तो मैं कितनी बार माफ करूं? 7 बार। ये सवाल बोल के अटक गया। यीशु ने कहा 7 के 70 गुने। 7 बार डिफिकल्ट लग रहा था, अभी 7 को 70 से करो, 490। अब बताओ 490 बार कोई एक दिन में गलती करता है? तो प्रभु आप क्या बोलना चाहते हो? माफ ही करते रहो। और ब्रदर अगर हम न कर पाए तो सुनिए, याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आज्ञा विदाउट ग्रेस नहीं देता। अगर परमेश्वर आपको कहता है ये करो, तो याद रखना उसे करने के लिए उसके पास ताकत भी है। आप उसके पास बगैर जाए एक्ट करने की कोशिश करते हो। सोचो, मैं आपको बोलता हूं ब्रदर, आप उस आदमी को 50,000 दे दो तो दो ना, आओ देता हूं। आप मेरे पास आते नहीं हो, कितना डालोगे अपना, कितने एफर्ट्स डालोगे आप अपने? कई बार जब खुदा लोगों को कहता है ये करो, तो उनको क्या लगता है, बाप रे, अरे इब्रानियों में लिखा है अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाओ और वहां से दया और अनुग्रह पाओ, ताकि वो दया और अनुग्रह तुम्हें सहायता करे। पतरस कहता है प्रभु मैं कितनी बार माफ करूं? आपको पता है पतरस अपने भाई के प्रति गड़बड़ में था, वो माफ नहीं कर पाता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है किसी ने आपको हार्म किया, किसी ने आपको डिच किया, किसी ने आपको हर्ट किया, आई एग्री, कुछ कुछ चीजें मस्तक से निकालना आसान नहीं होती हैं, समय लगता है। पर क्या आप उस प्रोसेस में गए हो? जैसे इजरायली 7 चक्कर मार के गए थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था 7वें चक्कर में गिरेगी, तो 6 तो प्रोसेस थे, 6 तो मार नहीं पड़ेंगे। क्या आप इस प्रोसेस में गए हो? खुदा को क्या रोज कहते हो प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं आपके पास प्रतिदिन आऊंगा ताकि आप मुझे अनुग्रह दो और एक दिन मैं दिल से इन्हें आशीष दे पाऊं। सोचो, वो अनफॉरगिविंग एटीट्यूड में था, वो स्वार्थीपूर्ण निर्णय लेता था, वो बीच में बोलता था। अब उसकी चौथी गलती मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी है तो मेरे पास कम से कम 13 मिस्टेक्स उसकी, लेकिन मैं 4 ही बता रहा हूं आज। एक और मिस्टेक, आपको पता है वो एक लेजी व्यक्ति भी था, पहले के दिनों में नहीं, लेकिन जब से खुदा को जाना था अब उसका काम छूट गया था। एक दिन यीशु ने उसको 3 बार एक ही बात कही, उठ प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। लिखा है ये सोया हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी आपने ऐसा सोचा है, एक बटन बंद करना, एक स्विच को ऑफ करना, आप दूसरे को क्यों बुलाते हो? सोचो, कितने लोगों ने बचपन में ये गलतियां की थी? सच बताइए। मम्मी, हां लाइट तो बंद कर, मम्मी हां पंखा तो बंद कर। आपका गर्म पानी वो लोग करी? हाँ, वेरी गुड। पीटर है आप 12 ईमानदार हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना, सब हाथ में चाहिए। अरे उठो, तुम्हारा पेट गवाही देता है कि तुम सुस्त हो। बाइबल बताती है तुमने अपने आप को मोटा और ताजा बनाया है न्याय के दिन के लिए। आप जानते हो लोग लेजी कैसे होते? मैं आपको बताता हूं, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ये खा। एक दिन मैं एक भाई के साथ गया, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उसके बाद कभी नहीं गया। मैं एक भाई के पास गया, हम लोग वड़ा पाव खाने के लिए गए थे। आप बिलीव करो, मैंने एक खाया, मैं बिल देने पर था, उससे बोला रुक मत दे। मेरे को लगा वो देगा। मैं खुश हो गया। उससे बोला रुक, मेरे को बात नहीं मालूम पड़ा, उसका कोटा पूरा नहीं हुआ है। उससे बोला ये दो, वो खाने लग गया। मैं देख रहा था, और आप बिलीव करो मुझे ऑफर तक नहीं कर रहा था इसमें से लो। फिर वो पूरा हुआ, तीसरा, चौथा। मैं देख रहा था ये किसके साथ आ गया हूं यार मैं खाता। आप बिलीव करो उसने 9 वड़ा पाव खाए। आप बिलीव करो, जानते हो मैंने उसको क्या बोला? मैंने बोला मेरी बाइक पे मत बैठना, पंक्चर हो जाएगी गाड़ी। ये खाता जा रहा था, बाद में लास्ट पे खाने के बाद बोला अब आप दे दो।
कई लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, और कभी कभी जानते हैं क्या होता है, एक्स्ट्रा खाना बन जाता है ना, ये डर से कि सुबह फेंकना पड़ेगा, ठूस डालेंगे। आप खाना बनाओ ही उतना जितना आपके घर में बनता है। कई बार आपने देखा है, आप खाने पीने के मामले में कभी रास्ते पे कुछ समझो, कभी कुछ मिले फ्री में, ऐसे ही वो लोग बांट रहे हैं, अपन तो ऐसे विचारों से ले लेते हैं कि रात का खाना भी नहीं बने, ये ले ले पूरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ इज ईटिंग लाइफ? बाइबल की शुरुआत आदम और हवा परखे गए, इजरायलियों का झगड़ा खाने पर, दानियल की पहली परीक्षा खाना, यीशु की पहली परीक्षा खाना, प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा, हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, और रेवलेशन का अंत, जो जय पाए उसे मैं खाने के लिए दूंगा जीवन के वृक्ष में से। क्यों बाइबल खाने के लिए इतना बात करती है? आपको मैं आज भी बताता हूं, आपकी प्रेयर लाइफ अगर डाउन हुई है तो एक वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग। इतना चावल का पहाड़ बनाएंगे, इतना दाल लेंगे, उसके बाद अचार भी चाहिए। लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, खाना आपके लिए आचार के समान होना चाहिए। जीसस आपका खाना होना चाहिए। आचार समझते? ऐसा होता है कि कभी आचार न मिले तो आप खाना नहीं खाते हो। नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिला तो ठीक है, ठीक है, थोड़ा आम है चख लूंगा, तो हम खा लेते हैं ना। आज बहुतों ने यीशु को एक आचार की तरह जिंदगी दे दी है। मिला तो ठीक है, पर खाना इंपॉर्टेंट। लिखा है उनका पेट उनका ईश्वर बन चुका है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कैसी है ईटिंग लाइफ? हाँ, खाना पाप नहीं है, खाते रहना ही पाप है। यीशु से पूछा गया दोबारा, आपके आना कैसे होगा? यीशु कहता है नोहा के दिन आएंगे। आप बताइए, कभी आपने इतनी डिशेस देखी थी जो आपने लास्ट 10 ईयर्स में देखी है? क्या कभी आपने इतने रेस्टोरेंट्स देखे थे खुलते हुए जितना आज? ये सच में नोहा के दिन है। These are the days of Noah। उन दिनों में लोग खाते पीते थे, व्यभिचार करते थे। उन दिनों में आपको पता है, लिखा है पृथ्वी पे लोगों की संख्या बढ़ी हुई थी। आज 7 मिलियन से ऊपर संख्या हो चुकी है पब्लिक यहां पर। 7 मिलियन समझते? 700 लाख ज्यादा हो गई, सॉरी, कितने हो गए हिंदी में? हाँ, 70 लाख करोड़। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब बताइए, 5वीं गलती उससे कौन सी हुई जो सबसे बड़ी गलती थी? यीशु बैठा था, बोलता है मैं जा रहा हूं, सबके सामने बोलता है ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं। कितनी खतरनाक बात है, सबकी तरह उंगली उठा के बोलना, ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं। सब तरह छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु कहता है आज ही मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। आपको पता है, वो तीसरा इनकार उसने एक छोटी सी बच्ची के सामने किया था, और ये इनकार करके इतना फूट फूट के रोने लग गया। आपको पता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बुलाया मेरे पीछे आने के लिए, जो हर बात में फेल हुआ, अब देखो वो क्या निर्णय ले रहा है। सब यहां देखिए, 21:1 जॉन, कोई खोलिए मत, सिर्फ यहां देखिए। अब देखो ये आदमी क्या कर रहा है यहां पर। शिमोन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 जन इकट्ठे थे। आगे शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने वापस जा रहा हूं। एक आदमी अपनी नजर में इतना गिर गया कि वो सब प्रतिज्ञाएं भूल गया, और वो अपने आप को सोच रहा था आई एम नॉट फिट, और वो बोलता है मैं वापस जा रहा हूं, मैं मछली पकड़ने वापस जाता हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते। खत्म हो गया, यीशु मर गया, अब क्या करना है, जा रहा हूं मैं वापस। आइए पीछे जाइए। और बाइबल बताती है उसके बाद उसके चेलों में से एक का नाम स्वर्गदूत कहता है जाओ और उसको बताओ वो जी उठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस आदमी का नाम लिया गया, पतरस से कहो कि मैं जी उठा हूं। जानते हो इस मैसेज के अंदर पीछे क्या मैसेज है? पतरस,
एक समय था मैंने तुझे चुना, अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। तू हर बात में फेल हुआ, तूने इनकार किया, तू लेजी था, तू बीच में बोलता था, तू ये करता था, तू ओवर कॉन्फिडेंट था, तू नीचे गिरा। मैं सब जानता हूं, पर फिर भी मैं आज तुझे संदेश दे रहा हूं, तू नीचे मेरी नजर में नहीं गिरा है, मैं तुझे उठाऊंगा। आई विल लिफ्ट यू अप। मैं आप में से हर उस व्यक्ति को कहता हूं, आइए यहां देखिए, हो सकता है मसीह में आने के बाद भी आपसे व्यभिचार हुआ हो सकता है मसीह में आने के बाद भी आपने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे आपका नाम नीचे आया है। हो सकता है कि आपके लिए लोग छुप छुप के बातें करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सब छोड़ दो उनकी बातें, आज परमेश्वर का कलाम सुन लो। आने वाले समय में खुदा आपको अपनी पाक रूह से भी भरेगा और आपका उपयोग भी करेगा। वी आर नॉट यूजलेस, वी आर यूजफुल। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चेंज योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को बदलिए, गुलाम मत बनिए लोगों के। लोग मेरे विषय में ये कहते हैं, उनको बोलने दो, वो कौन है हमारी लाइफ डिसाइड करने वाले? हमारी लाइफ खुदा डिसाइड करेगा और उसे डिसाइड करके रखिए। मैं आपको एक वचन शो करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि आप में से कितनों ने यह वचन पढ़ा है या ध्यान दिया है, पर यह वचन बोल के मैं आज के संदेश को समाप्त करूंगा। ब्रदर आइज़ाया खोलिए, यशायाह नबी की किताब। सुनिए, काफी टाइम जाएगा, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, और हम 5 मिनट में इस मैसेज को यहां पर पूरा कर देंगे। सुनिए, हुई होगी आपसे पास में कोई गलती, किया होगा आपने कुछ ऐसा, आपको नहीं पता था या आपने जानबूझ के भी किया था। मुझे बताइए, क्या हम इन चीजों को होल्ड करके रखें? द बाइबल सेज लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट डोंट लिव इन योर पास्ट। अपने पास से सीख लो, उसमें जियो मत। सुनिए, मैं आपको एक चीज से आज चाहता हूं, आप टोटली फ्री हो जाओ, टोटली फ्री। सुनिए, आपको पता है ये चीजें कितना असर करती हैं हम पर, जब हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति मेरा नाम स्पॉइल कर रहा है, एक व्यक्ति मेरे विषय में बुरी बुरी बातें कह रहा है। मैंने घंटों भर लोगों को इस विषय पर सोचते हुए देखा है, जब उनको कोई बैड न्यूज मिली उनके बारे में कि ब्रदर आपके लिए कोई ऐसा बोल रहा है क्या, मैं तो ऐसा नहीं हूं। 3-3, 4-4 घंटे वो उसी सुम चलते रहते हैं। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, एक समय था पौलुस माल्टा द्वीप पे तैरते तैरते पहुंचा, और जैसे वो वहां पर पहुंचा, वचन कहता है ठंडियों की वजह से उन्होंने लकड़ियां निकाली, उसको जलाया। आप जानते हो उन लकड़ियों में एक सांप था। जैसे उस लकड़ियों को आग लगी, वो आग थोड़ी सांप को भी लगी और सांप वो लकड़ी से बाहर आ गया और सीधा पौलुस को उससे जकड़ लिया। अब जो भी लोग वहां पर पौलुस को देख रहे थे कि किधर से आया हुआ है, सब एक ख्याल रख रहे थे, यार इस बंदे ने सबसे बड़ा गुनाह किया होगा, कोई समुद्र से बच निकला है, फिर भी न्याय इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, अब भी परमेश्वर इसको मारने की कोशिश कर रहा है। सब लोग देख रहे थे, या तो हाथ सूझेगा ये गिर जाएगा, या तो हाथ सूझेगा या तो गिर जाएगा। अचानक जब उन्होंने बहुत देर तक देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, अचानक उनका ओपिनियन जानते क्या हो गया? बोलते हैं ये तो कोई भगवान है, ये तो कोई परमेश्वर है। लोगों के ओपिनियन 2-2 मिनट में बदलते। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि आज जो मेरे साथ अच्छा चल रहे हैं, कल ये मेरे साथ बुरा नहीं चल सकते, कभी भी नहीं, नेवर। इसलिए मैं न्यूट्रल रहता हूं। एक बाउंड्री है। आप कभी कभी सोचते होंगे, याद रखना, मैं हमेशा ये बात कहता हूं और ये बहुत प्रैक्टिकल है मेरे लाइफ में, आप मेरे उतने ही करीब आ सकते हो जितना मैं आपको करीब आने दूंगा। आप मुझे बोलोगे हेलो, यस हेलो, हाउ आर यू, फाइन, कैसे हैं आप, हाँ। अगर आप इससे ज्यादा आगे जाएंगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। हर एक की बाउंड्री है। कई बार इमोशंस में लोग बह जाते हैं, करीब जाते हैं, और देखो आगे चल के लड़ाइयां, झगड़े, कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं।
एक व्यक्ति जो अपने गुनाह में गिर के अपने व्यापार में वापस जा रहा था, ऐसे व्यक्ति को स्वर्गदूत कहता है उसे बोलो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आदमी ने 3 बार इनकार किया, उसी आदमी ने प्रचार में 3000 आत्माएं भी जीती। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी छाया से लोग ठीक होते थे। और अगर आप मुझसे पूछोगे सूरज भाई, बाइबल की मोस्ट स्पिरिचुअल पत्री कौन सी है, तो मैं आपको कहूंगा पतरस। क्या शब्द वापरे उसने, उस अजरमीरास जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, जिसकी रखवाली परमेश्वर की सामर्थ और हमारे विश्वास से की जाती है। ऐसी ऐसी बातें वो लिखता है, मैं आपको सच कहता हूं, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती। आज एक अनपढ़ ने ऐसी पत्रियां लिखी जो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती। ट्रस्ट मी। और मैं आपको बताऊं, अपने भाई को माफ न करने वाला अंतिम दिनों में कैसा बना। लास्ट वर्ड, मैं उस वर्ड का नंबर नहीं जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, पर आप चाहो तो घर पे जाके सीख करना, आपको मिल जाएगा। एक वचन में उसे 4 आज्ञाएं दी है, ऐसा लिखा है वहां पर। शायद से मैं थोड़ा बोलूं तो आप करेक्ट कर लेना। वहां लिखा है, भाइयों का आदर करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और उसके बाद उसने लिखा है राजा का सम्मान करो। 66 में पौलुस मरा था, 67 में पतरस मरा था। जिस राजा ने पौलुस को मारा, वही राजा ने पतरस को भी मारा था, नीरो। आप जानते हो, जब बाइबल बताती है, पतरस ये कहता है राजा का सम्मान करो, आप बिलीव कर सकते हो? जो व्यक्ति पतरस को मारने के लिए आ रहा था, पतरस ऐसे व्यक्ति के लिए कहता है इसका आदर करो। वो अपने अंतिम दिनों में इतना बदल चुका था। गाली के बदले गाली मत दो, दुख उठा के धमकी मत दो। वो क्या बातें लिखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना पैथेटिक लाइफ जी रहा था यीशु के साथ भी, अपने अंतिम दिनों में वो सूर्य के समान चमका। आपने कैसे शुरुआत की थी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आप कैसे एंड करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो जिसने आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर पे अंत करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट बिलीव, इस झूठ पे कभी बिलीव मत करना कि बदल मैं यूजलेस हूं, मैं क्या, मेरे को डरा हुआ रहता हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। आपको पता है, मूसा को जब प्रभु मिनिस्ट्री करने के लिए भेजता है तो उसका पहला कन्फेशन क्या है? मैं बत्ता हूं। जब उसने यिर्मयाह को भेजा तो यिर्मयाह कहता है मैं तो लड़का हूं। अगर आप ये कहते हो मुझे कुछ नहीं आता, आप बिलीव करो प्रभु को यही डिग्री चाहिए और कोई डिग्री नहीं चाहिए। एक भाई बाइबल कॉलेज से होकर आए थे, हर बार जब वो उसे मिलते थे, मैं बाइबल कॉलेज में उसे होकर आया। मैंने बोला ये तुमको बताया था आपने? नहीं, फिर से बोलो ना। मैं बाइबल कॉलेज से होकर आया। इस 18 से 19 बार उसने मुझे ये बात बताई थी। मैंने बात में बोला, अब एक काम कर, सर्टिफिकेट लेकर आ, उसमें 2 होल कर और उसे रस्सी बांध और गले में पहन के घूम। कभी कभी लोगों को बाइबल कॉलेज जाने का, ठीक है भाई आप जाओ, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, ईगो क्यों है आपको? इससे पहले कि आप परमेश्वर के बहुत सारी बातें जानो, प्रभु आपको पहली चीज क्या सिखाता है? उत्पत्ति में शैतान ने मनुष्य को ज्ञान के वृक्ष की ओर फेरा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो प्रभु। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु, मैं विश्वास करता हूं मैं यूजलेस नहीं हूं, मैं यूजफुल हूं। आप मुझे भरेंगे, अपनी आत्मा से भरेंगे, और इस अंतिम समय में मैं अपनी बुलाहट पूरी करूंगा और आपके लिए खड़ा रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आप में से जितने भी लोग मुझे YouTube पे सुनते हैं, देखते हैं, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। आप चाहे किसी भी कलीसिया से हैं, आप कहां से भी हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने चाहे मसीह में आने के बाद कितनी भी गलतियां की, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। ईमानदारी से उसके पास जाइए,
चोर के समान अपने गुनाहों को मान लीजिए। और ये मेरा एक वादा है बाइबल में से लेकर मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा आपको उठाएगा, आपका इस्तेमाल करेगा और अपनी जनरेशन में आपको स्टैंड करेगा।